अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि यंग लोगों में हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स हद से ज़्यादा हो गई है। पहले इसकी शिकायत एजेड लोगों यानी 50 प्लस ईयर्स के एज में आती थी, लेकिन आजकल की 18 साल के नौजवानों को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई है और उनसे इसकी डेथ हो गई है। आइए इस वीडियो में ये डिस्कस करते हैं कि हार्ट अटैक है क्या और इसकी कौन सी रीजंस हो सकती है जिसकी वजह से हार्ट अटैक एक बंदे को हो जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली अभी करें ताकि आइंदा भी इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिले। हमारे हार्ट यानी दिल का एक अहम फंक्शन ये है कि बाकी जिस्म को न्यूट्रिएंट से भरी हुई ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरीज के जरिए सप्लाई करे ताकि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स ठीक से काम कर सके। लेकिन जब इन आर्टरीज का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, ये फैट्स और कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है, तो फिर इजीली इसमें ब्लड फ्लो नहीं हो सकती और उसकी वजह से हार्ट अटैक्स आते हैं। अब इसकी मेन रीजंस डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि इसकी वजह से लोग हार्ट अटैक की शिकार हो जाते हैं। इसमें नंबर 1 है अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट की वजह से ज़्यादातर हार्ट अटैक्स आते हैं। इसका बुनियादी रीज़न ये है कि हम ठीक से ग़िज़ा नहीं खाते जो हमारी जिस्म के लिए ज़रूरी है। यानी हम ज़्यादातर फास्ट फूड बर्गर वगैरह खाते हैं जिसकी वजह से हमको सही सी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते और हम बैलेंस डाइट से महरूम हो जाते हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादातर फैट्स और कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये आर्टरीज बंद हो जाते हैं। और इसके साथ साथ इसमें 3 वाइट पॉइजन्स होते हैं जिसमें नंबर 1 है सॉल्ट, नंबर 2 है वाइट शुगर, नंबर 3 फ्लोर, व्हीट फ्लोर यानी वाइट फाइन फ्लोर। लेकिन जब हम ये हद से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है और फिर इन आर्टरीज में रास्ता कम हो जाता है यानी बिल्कुल नैरो हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें फैट्स और कोलेस्ट्रॉल होते हैं जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं कर सकती और फिर बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है। नंबर 2 है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। हार्ट अटैक लाने में एक अहम किरदार जो अदा करता है वो है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। यानी जब हम हद से ज़्यादा डिप्रेशन लेते हैं और स्ट्रेस लेते हैं या हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारा हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा हार्ट बीट जो है वो तेज़ कर देता है जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक हो सकता है। नंबर 3 भी है स्मोकिंग। हार्ट अटैक लाने में स्मोकिंग जो है ये भी एक अहम किरदार अदा करता है। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग में एक ऐसे किस्म के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक ऐसे केमिकल्स होते हैं कि हमारे ब्लड को क्लॉट कर देती है। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हमारे रगों में जो ब्लड सप्लाई है वो इजीली नहीं हो सकती और इस वजह से भी हमें हार्ट अटैक्स हो सकती है। चौथा नंबर रीज़न है जेनेटिक्स। यंग जनरेशन में जो हार्ट अटैक्स आते हैं इसका एक रीज़न ये भी है कि ये जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि जब हमारे आबा अजदाद में ये प्रॉब्लम्स आए हो तो इसकी चांसेस ज़्यादा होती है कि ये आपको भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए और आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो। 5th नंबर पे जो रीज़न है वो है लैक ऑफ एक्सरसाइज। हमारे यंग जनरेशन जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते और वो ज़्यादातर लेज़ी होते हैं जिसकी वजह से ये हार्ट प्रॉब्लम जो है उनको ज़्यादातर आ सकते हैं और ये समझते हैं कि अभी तो हम यंग है और जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर हम डेली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, लेकिन वो इससे पहले मोटापे की शिकार हो जाते हैं और उनको ये हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आ सकते हैं। तो ये थे कुछ रीजंस जो हमें हार्ट अटैक्स दिला सकती है। तो हमें चाहिए कि हमें अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना चाहिए, हमें हेल्दी डाइट जो है वो लेना चाहिए और अननेसेसरी स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए और इसके साथ साथ स्मोकिंग को क्विट करना चाहिए और डेली फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, तो फिर हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।